हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि आज 14 सितंबर है और आज से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर पीपीयू पीजी वोकेशनल का एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे भरिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक भराएगा और उसके बाद इसमें एडमिशन का प्रोसेस आगे किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पाटलिपुत्रा के इस ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे बीच में ग्रीन कलर का एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे एडमिशन 2022 पोर्टल पे आ जाइएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको इस पे आने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है और आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पीजी ट्रेडिशनल के नीचे जो पहले एमए, एमएससी, एमकॉम का एडमिशन स्टार्ट अभी है, उसके नीचे में यहाँ पे पीजी वोकेशनल का भी लिंक दे दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे एमबीए, एमसीए, बीलिस, एमलिस जैसे वोकेशनल कोर्सों में यहाँ पे एडमिशन होगा। तो जिनको भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, यहाँ पे पीजी वोकेशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा। एक बार आप इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करते समय दिक्कत ज़रूर होगा। यहाँ पे सबसे पहले 10th का रोल नंबर आपको कैसे डालना है यहाँ पे बताया गया है कि पहले आप अपना 10th का रोल कोड डालिएगा, उसके बाद रोल नंबर डालिएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत होगी। फिर आप इधर उधर कमेंट करते रहते हैं कि ये हो गया मेरा, ये हो गया। और एक बात और बता देते हैं कि फॉर्म भरते समय एकदम ध्यान से आप भरिएगा। यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन का लिस्ट यहाँ पे है। आप ये सब अपना इन्फॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट करके रखिएगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन डिटेल डालना है, यानी आपने स्नातक कब किया, कहाँ से किया, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, वो आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आप जहाँ से किए हैं उस राज्य को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद उस जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिएगा। कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है जो आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के मार्कशीट पे होगा। तो वही रोल नंबर यहाँ पे 2 बार डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आने के बाद आपको ये कैप्चर दिखाई देगा, इस कैप्चर को डालकर और टिक बॉक्स पे टिक मारकर प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से टॉपअप दिखाई देगा और यहाँ पे एक बार आपसे कहेगा कि आप अपना सारा डिटेल मिला लीजिए। अगर इसमें कुछ मिस्टेक होता है तो गो बैक पे जाके आप अपना यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ सही है। तो आप यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर फॉर्म आगे की तरफ भर सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस जैसे करिएगा तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल डालना होगा और यहाँ पे बताया गया है कि जिन जिन जगह पे स्टार लगा हुआ है ये सब भरना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन में जिस कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम पूरा यहाँ पर लिखना है, फिर कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पर लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है। ये तीनों डिटेल डालने के बाद नीचे में आप आइएगा और यहाँ पे आपको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करना होगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद सबसे पहले आप ईयर को सिलेक्ट करिएगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप डे सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। सब कैटेगरी में ये जो विकलांग लोग होते हैं या फिर जिनको किसी तरह से फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करिएगा। अगर आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अगर आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो आई हैव ए EWS सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा। अगर आप EWS से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो एप्लीकेबल EWS पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालना भी मैंडेटरी है। अगर आप आधार पे यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना मैंडेटरी हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपके पास आधार ज़रूर होगा, तो आप अपना यहाँ पे आधार नंबर ज़रूर डाल लीजिए, नहीं तो आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाइएगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे में जाना है और यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल यानी उसका परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो एड्रेस के लिए ये बॉक्स बना हुआ है इसमें आप अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिएगा। तो ये दोनों डिटेल डालने के बाद आपको फिर से पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालने के लिए कहेगा। अगर आपके परमानेंट एड्रेस से कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कॉपी इफ़ सेम और परमानेंट एड्रेस जो लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेम वही एड्रेस यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। ये एड्रेस होने के बाद नीचे में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है, फिर आपको ईमेल आईडी डालना है और फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। आपको हम बता दें कि एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे नीचे में साफ साफ लिख दिया गया है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है और जो आप अपना मोबाइल नंबर दें वो अपना पर्सनल या फिर अपने फैमिली में किसी का हो उसका दें, या फिर आप ये ऐसा नहीं करें कि साइबर कैफ़े पे जाके साइबर कैफ़े वाला का मोबाइल नंबर दे देंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का डिटेल डालना है, आपने 10th कब पास किया था, किस ईयर में। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया था उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर लिखना है। आपको पता ही होगा कि शुरू में हमने बता दिया कि रोल नंबर आपको किस तरह से लिखना है। पहले रोल कोड लिखिएगा, बीच में गैप देकर फिर रोल नंबर लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 500 का होता है और उसमें से कितना नंबर आपको मिला है उसे लिखना है। सेम वही डिटेल आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी 12th का भी लिखना है। 12th में कौन से ईयर में आपने पास किया उसे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने कौन सा बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड को सिलेक्ट करिएगा। सेम वैसे ही आप अपना रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद उसमें से कितना मार्क्स आपको मिला है वो डिटेल डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन का डिटेल आपने शुरू में ही डाल दिया था तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं डालना है। अगर इंटरमीडिएट में आपको मैथमेटिक्स हो तो यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन का डिटेल डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफाइड डिग्री चुनना है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से पास किया है। तो इसमें जो भी डिग्री है आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका इसमें जो स्ट्रीम है वो है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे बीबीए किया है तो बीबीए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पे हमारे में एक ही सब्जेक्ट रहता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप में 2 या 3 हो तो आप उस अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हीं स्टूडेंटों का डालना है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उनके फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, आप वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो आपको पीजी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना होगा और आपको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स सिस्टम, आपका कोर्स सिस्टम ईयरली था, उसके बाद सेमेस्टर वाइज था, या फिर कोर्स का ड्यूरेशन कितना था तो 3 साल का था। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स मिला है ग्रेजुएशन में उसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये डिटेल डालने के बाद नीचे में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और जो फ़ोटो और सिग्नेचर का यहाँ पे बताया गया है 20 KB या फिर 20 KB से नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से ही फ़ोटो और सिग्नेचर को 20 KB में करके रख लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हमने कर दिया और यहाँ पे अब सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर भी सेम इसी डायमेंशन में होना चाहिए, 20 KB या फिर 20 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक बॉक्स पे टिक लगा देना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये कैप्चर दिखाई दे रहा है इस कैप्चर को आपको डाल देना है। इस कैप्चर को डालने के बाद जैसे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें लगता है कि हमने कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं भरा था इसलिए ऐसे आ रहा है। और जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा इस तरह से आपका थैंक यू का
मैसेज आ जाएगा और जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया था उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी चला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉगिन आईडी दिखाई दे रहा होगा और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। अगर इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी बाद में कभी इस एप्लीकेशन को आप भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ही आगे का प्रोसेस करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन खुल के कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल आपको 7 से 8 स्टेप में ये इस एप्लीकेशन को आपको भरना है। यहाँ पे 8 स्टेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सेकंड स्टेप प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो आपने डिटेल अपना डाला था सारा डिटेल आपका यहाँ पे डाला हुआ है। कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाइएगा जहाँ पे आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ मार्कशीट अपलोड करना है, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट जो आपका 10th का होता है उसे आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होता है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंटों को अपलोड करना है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, उनको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल भी डालना होगा। अगर अभी आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो विदाउट माइग्रेशन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो उस टाइम माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेबल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। जो आपने शुरू में ग्रेजुएशन चुना था, आपने कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, उस स्ट्रीम के अनुसार आप कितने कोर्स में एप्लीकेबल हैं आपके सामने सारे कोर्स खुल के आ जाएंगे। उसमें से कोई एक कोर्स आप PG वोकेशनल के लिए चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक कोर्स को चूज कर लेते हैं और कोर्स चूज करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने कोर्स चूज कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलेज का चॉइस भरना होगा कि आप कौन से कॉलेज में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं वो 2 डिस्ट्रिक्टों में पड़ते हैं, एक पटना और एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका जो नज़दीक पड़े उसे पहले चूज़ करिए और उसके बाद आपके स्ट्रीम से रिलेटेड जिस कॉलेज में पढ़ाई होती होगी उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख के सामने आ जाएगा। तो हमारे केस में एक ही कॉलेज में इस स्ट्रीम से पढ़ाई होती है, तो आप यहाँ पे एक कॉलेज का नाम डालकर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे मिनिमम एक कॉलेज का नाम चूज करना है। तो यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पेमेंट यहाँ पे जनरल कैटेगरी BC1 BC2 के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए 300 का पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको एक पासवर्ड मिला था लॉगिन ID, तो आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करिएगा आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा SBI ePay का। आप पेमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको पेमेंट करने में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एक इंटरनेट बैंकिंग, एक निफ्ट, एक SBI ब्रांच पेमेंट। ये जो नीचे के 2 ऑप्शन है आप इसे हटा दीजिएगा। आप इस माध्यम से पेमेंट नहीं करिएगा, आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। ये जो नीचे के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये ऑफलाइन पेमेंट मेथड है और आपको बैंक में जाके चालान जमा करना होगा, फिर कॉलेज में जाकर जमा करना होगा। इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट मत करिएगा, आप सीधे इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करिएगा। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग में SBI का है तो आप SBI सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे अदर बैंक है तो ऑल बैंक में आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सारा बैंक का डिटेल खुल के आ जाएगा। जिन भी बैंकों का इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है, लगभग इसमें सारे बैंकों का लिस्ट है। तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक चूज़ कर लेते हैं और एक्सिस बैंक चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक चूज़ कर लिया और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको सीधे एक्सिस बैंक के ऑफिशियल साइट पर भेज दिया जाएगा जहां से आपको पेमेंट करना होगा।
पेमेंट करने का एक्सिस बैंक का यहाँ पे कुछ अलग तरीका होता है, अदर बैंक का कुछ अलग तरीका होता है। एक्सिस बैंक के लिए आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी और एमपिन डालकर भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर और एमपिन डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मालूम हो तो उस माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे पेमेंट का मेथड जो है इंटरनेट बैंकिंग है। आप जो भी बैंक यूज़ करते हैं उसका इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर निफ्ट के माध्यम से पेमेंट करिएगा तो वो आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप ये इंटरनेट बैंकिंग वाला ही सिस्टम अपनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।